तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं प्लान निवेश प्लस LIC ऑफ इंडिया का टेबल नंबर 849 यूलिप प्लान है। वन टाइम एज ए FD अमाउंट इसमें देना होता है और उसमें बेनिफिट्स की बात करें तो पहले एक बेनिफिट आपको बता दें कि इसमें 10 टाइम ऑफ गिवन प्रीमियम का रिस्क कवर साथ में मिलता है। बाकी फंड को मार्केट में यूज़ किया जाता है और जो भी बेनिफिट्स आते हैं वो बेनिफिट एज ए कस्टमर को दे दिए जाते हैं। आइए इसमें हम आज शीट पे डिटेल में बात करेंगे। इस पॉलिसी के की फीचर की बात करें तो काफ़ी सारे की फीचर्स हैं, काफ़ी बेनिफिट्स इस पॉलिसीज़ के हैं। हम वन टू वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इसमें प्रीमियम सिर्फ एक बार देना है, कोई रेगुलर प्लान नहीं है जो आप हर साल हर महीने प्रीमियम भरते रहे 20 साल 25 साल। इसमें एक बार फंड देना है एज ए FD। दूसरा बेनिफिट मोर्टेलिटी चार्जेस रिफंडेबल। मोर्टेलिटी यहाँ पर मतलब है कि जो भी पॉलिसी आप लेते हैं प्रीमियम फंड करते हैं यूलिप प्लान के अंदर, तो उसके अंदर जो मोर्टेलिटी चार्जेस इंश्योरेंस के कुछ चार्जेस कटते हैं वो इस पॉलिसी में रिफंड हो जाते हैं, जो कि प्राइवेट सेक्टर में अभी तक नहीं आया है। ये LIC का दूसरा बड़ा बेनिफिट है। तीसरी बात लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो इस बजट में अगर आपको पता चले तो जितने प्राइवेट सेक्टर में म्यूचुअल फंड या ले रहे हैं उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% लगा दिया गया है। जी हाँ, 12.5%। LIC में ये अभी भी फ्री है। चौथी बात करें तो इसमें स्विचिंग चार्जेस, मतलब कोई भी पॉलिसी में जब हम फंड देते हैं तो उससे तो जो भी प्लान में आप शेयर खरीदते हैं कंपनी, तो उसमें स्विचिंग चार्जेस लेती है। जैसे वो जी ग्रोथ फंड से निकाल के ये फंड आपने कैपिटल फंड में लगा दिया, बॉन्ड फंड में लगा दिया या गवर्नमेंट के फंड में लगा दिया, तो वहाँ पर उस चार्जेस में स्विचिंग चार्जेस चार्ज किए जाते हैं, जो कि LIC में नहीं है। 4 स्विचिंग इसमें फ्री है। उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात करें, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जी हाँ LIC में है, प्राइवेट सेक्टर में ये ऑप्शन अभी नहीं है। 10 टाइम और रिस्क कवर, जैसे कि आपको बताया कि जितना भी आप प्रीमियम जमा करते हैं एक बार में उसका 10 गुना रिस्क कवर मिलता है। मान लीजिए आप 2 लाख रुपया जमा कर रहे हैं तो आपको इमीडिएट 20 लाख का रिस्क कवरी पॉलिसी में चलता रहेगा, जो अभी और किसी पॉलिसी में नहीं है। पार्शल विड्रॉ इसमें अवेलेबल है। गारंटीड एडिशन, जी हाँ गारंटीड एडिशन LIC के यूलिप प्लान में दिया गया है। बाहर अगर ये पॉलिसी लेते तो वहाँ पर ये बेनिफिट अभी नहीं आए। सम एश्योर्ड एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो कम से कम 1 लाख का इसमें मिनिमम प्रीमियम जो है पे कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर। कोई ऐसी लिमिट नहीं दी गई। आप अपने बजट से, अपने फाइनेंशियल से, अपने प्लानिंग के हिसाब से, बड़े से बड़ा रिस्क कवर के हिसाब से आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। बेसिक सम एश्योर्ड का मतलब यहाँ पर कवर से है, और आप लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं तो उसमें 10 टाइम रिस्क कवर भी है और 1.25। ये एज पे वेरी करता है। एज की बात करें तो अभी आगे क्राइटेरिया में आपको बताते हैं किस एज पे कितना आपको रिस्क कवर मिलता है। इस पॉलिसी को लेने की मिनिमम एज जो है 90 डेज और 3 मंथ्स का बच्चा भी इस पॉलिसी को ले सकता है, और मैक्सिमम 70 ईयर्स की कोई भी पुरुष महिला इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं। 70 ईयर्स तक जो है अगर आप देखेंगे तो 1.25 टाइम्स ऑफ सिंगल पे, मतलब जितना आप प्रीमियम भरते हैं उसका 1.25 आपको रिस्क कवर मिलता है। और ऑप्शन 2 मतलब 35 साल तक आपको दिए प्रीमियम का 10 टाइम का रिस्क कवर दिया जाता है। पॉलिसी का टर्म है 10 से 25 साल। इस पॉलिसी के अंदर जो फंड, जहाँ पर LIC आपका फंड यूज़ करती है, लगाती है, इन्वेस्टमेंट करती है, वो फंड 4 टाइप के हैं। उस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। बॉन्ड फंड, ग्रोथ फंड, सिक्योर्ड फंड, बैलेंस फंड। ये 4 फंड हैं जहाँ पर आपका जो भी अमाउंट दिया जाता है उसको इन्वेस्ट किया जाता है। हम इन फंड्स की डिटेल में आगे बात करेंगे कि ये फंड्स में कहाँ कहाँ पर रिस्क ज़्यादा है और कहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि चारों फंड का थोड़ा सा हमें डिटेल में बताया गया है कि बॉन्ड फंड का फंड पे कहाँ पर पैसा लगता है और कितना उसमें रिस्क रहता है। इस तरह सिक्योर फंड, बैलेंस फंड, ग्रोथ फंड, इन सभी फंड में ग्रोथ फंड हाई रिस्क फंड है, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रोथ भी इसी फंड में, जैसे कि आपको नाम से दिख रहा है ग्रोथ फंड है इसका नाम। और बैलेंस फंड में सब चीज़ बैलेंसिंग पे रहती है, तो उस हिसाब से इसके बैनी है। तो आप इसके फंड्स की सारी डिटेल अपने स्क्रीन पे लिखे आप इसे पढ़ सकते हैं। आइए हम इस पॉलिसी को हम एग्जांपल के साथ समझते हैं ताकि इसके फीचर इजीली समझ में आ जाए। तो हमने एज लिए 35 साल और प्रीमियम जो है सिंगल प्रीमियम 2 लाख रुपए किसी ने FD की तरह जमा करवाया है, उसको सम एश्योर्ड 1.25 गुना जो बनता है। यहाँ पर ऑप्शन भी आप देख रहे होंगे। सम एश्योर्ड हमने जो लिया है 1.25 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम लिया हुआ है, तो 2.5 लाख का उनका सम एश्योर्ड है। पॉलिसी टर्म 25 साल के लिए उन्हें FD फिक्स कराई है। और जो फंड का ऑप्शन चुना उन्होंने ग्रोथ फंड चुना है। तो ग्रोथ फंड की अगर हम बात करें एज ऑफ नाउ कैलकुलेशन, तो 2 लाख रुपये जमा करना, जो उनकी एज आएगी 60 साल की एज, तो उनकी जो मेच्योरिटी बन रही है वो 1,91,68,651, मतलब तकरीबन तकरीबन देखा जाए तो 2 करोड़ की मेच्योरिटी इस पॉलिसी में रही। अब हम बात करते हैं अगर किसी पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ हो जाती है, मतलब मेच्योरिटी से पहले, तो उसको क्या मिलेगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर अपने स्क्रीन पे लिया है कि 7 साल में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई है, तो उस टाइम पे जैसे कि आपको बताया गया है रिस्क कवर के अंदर हमेशा या तो फंड वैल्यू या बेसिक सम एश्योर्ड जो भी उस टाइम बन वो नॉमिनी को दे दिया जाता है, जो भी इन दोनों से ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पर एग्जांपल से देखते हैं कि अभी देखिए फंड वैल्यू हम 13% के हिसाब से भी अगर काउंट करें
तो जो फंड दिया गया वो बनता है 382, और ऑप्शन 1 है क्योंकि तो उसके अंदर 2 लाख का 125% जो बनता है वो 2.5 लाख सम एश्योर्ड है। तो इन दोनों में से ज़्यादा ऑब्वियसली 3,82,000 ज़्यादा, तो वो नॉमिनी को इमीडिएट दे दिया जाएगा और पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। पार्शियल विड्रॉ की अगर हम बात करें तो पार्शियल विड्रॉ आफ्टर 5 ईयर्स लॉक इन पीरियड के आप इसे कभी भी कर सकते हैं फॉलोइंग कंडीशन के साथ। मिनिमम एज 18 साल एंड अबव होनी चाहिए, और ये आपके जो यूनिट्स हैं उसके बेस पे आप चेंज कर सकते हैं विड्रॉल, या प्रो डाटा बेसिस पे कर सकते हैं। चार्जेस ऑफ विड्रॉल के 100 रुपीज़ लिखे हैं पर टाइम, और मैक्सिमम अमाउंट जो पार्शियल विड्रॉल है उसकी डिटेल आपको नीचे दिख रही है परसेंटेज वाइज कि 6 साल से 10 साल तक जो है आप 20%, 11 से 15 साल तक के लिए 25%, 16 से 20 तक 30%, और 21 से 25 में 35% तक आप जो है पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। गारंटी एडिशन की बात करें तो गारंटी एडिशन आपके सामने है कि पॉलिसी के 6 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर, 25 के बाद LIC भी दिए हुए प्रीमियम में एडिशन करता है। क्या 3% ऑफ प्रीमियम, 4% ऑफ प्रीमियम, 5, 6, 7, मतलब जितना भी आप FD अमाउंट कराएंगे उसका कुछ परसेंटेज जो LIC बाद में पॉलिसी में एडिशन के तौर पे कस्टमर को देते हैं। अगर हम बात करें एलोकेशन चार्जेस से मतलब ये होता है कि जो भी आप पॉलिसी ले रहे हैं उस पॉलिसी में जो आपने प्रीमियम दिया है उस प्रीमियम का LIC कौन से फंड में इस्तेमाल कर रही है, तो उस फंड में पैसे को एलोकेट करने के लिए जो कुछ एलोकेशन चार्जेस होते हैं वो चार्जेस यहाँ पर लिखे गए हैं कि अगर आप ऑफलाइन पॉलिसी लेते हैं तो 3.30%, और ऑनलाइन लेते हैं तो 1.50%, इसमें आपको एलोकेशन चार्जेस देने पड़ते हैं। साथ में पॉलिसी एडमिशन चार्जेस यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 है। ऐसे हम और चार्जेस की बात करते हैं तो मोर्टेलिटी चार्जेस से मतलब है जो पॉलिसी आप प्रीमियम भरते हैं उसका कुछ पार्ट आपके रिस्क कवर में डिडक्ट होता है, उसको मोर्टेलिटी चार्जेस कहते हैं। एक्सीडेंटल बेनिफिट चार्जेस मतलब अगर आप इस पॉलिसी में एक्सीडेंटल राइडर भी लेना चाहेंगे तो 40 पैसा से लेके 80 पैसा आपको पर 1000 इसमें पे करना होता है। फंड मैनेजमेंट चार्जेस है जो भी आपकी पॉलिसी में से फंड में इन्वेस्ट किया जा रहा है उसके कुछ फंड मैनेजमेंट चार्जेस हैं जो कि LIC डिडक्ट करता है आपके प्रीमियम में से। ऐसे स्विचिंग चार्जेस है, स्विचिंग चार्जेस 100 रुपये पर स्विच है, लेकिन वो भी 4 स्विच के बाद, मतलब आप अपनी पॉलिसी के प्रीमियम में स्विचिंग से मतलब है कि आप किसी फंड से किसी फंड में जा सकते हैं। फंड से आप बैलेंस फंड में आ सकते हैं, बैलेंस फंड से आप बॉन्ड में आ सकते हैं, इन फंड से आप स्विच कर सकते हैं। फिर बात करते हैं पार्शियल विड्रॉ चार्जेस, 100 रुपये पर विड्रॉल है, जैसे कि अभी आपको पार्शियल विड्रॉ के बारे में पहले ही बताया। पॉलिसी को आप कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। अगर 5 साल के बाद आप पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो जो भी चार्जेस उसमें डिडक्ट किए जाएंगे, डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड जो चार्जेस हैं, फंड मैनेजमेंट चार्जेस, वो सारे चार्जेस में से काट के आपको बैलेंस फंड आपको दे दिया जाएगा। साथ में जैसे आप सरेंडर करते हैं पॉलिसी का रिस्क कवर खत्म हो जाएगा, कोई राइडर लिया वो भी खत्म हो जाएगा। अब अदर फीचर्स की बात करें तो इंक्रीज डिस्क सम एश्योर्ड इज नॉट अलाउड, मतलब आप ना सम एश्योर्ड बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। टॉपअप इसमें अलाउ नहीं है कि आपने आज जो पैसा दिया इसमें वो आप बढ़ा के कुछ देते नहीं होगा। हाँ, इसमें आप नॉमिनेशन असाइनमेंट जो है बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और इस पॉलिसी में कोई भी लोन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये प्लान समझ में आ गया होगा, इसकी कैलकुलेशन आपने समझ ली होगी। फिर भी अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो आप हमारे डायरेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9971016956 7042355569। अगर आपको ये वीडियो पे हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन सेट कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोई भी प्लान लेते हैं तो उसकी जानकारी आप पहले लीजिए ताकि आपको उस प्लान को चलाने में आसानी रहे, और आपका जो भी प्लानिंग है फ्यूचर में बच्चों के लिए, अपनी पेंशन के लिए, अपनी लाइफ में किसी भी एंगल के लिए आपने पॉलिसी ली है तो वो आपको फ़ायदा दे सके। तो आप लेने से पहले उसको डिटेल में पढ़िए हमारे चैनल पर जाकर, LIC ऑफिस आकर, ताकि आपको डिटेल उस जानकारी में कुछ फ़ायदा हो। थैंक यू।